फ़कीह शहर ने, सागर सिद्दीकी का शेर है, फ़कीह शहर ने तोहमत लगाई ये सागर पर कि ये दर्द की दौलत को आम करता है। वो बच्चे जिनके साथ बाप बड़ा प्यार करता था, दादी दादा जोड़ी से नहीं उतारते थे गोद से, वो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, किसी होटल में बर्तन साफ करेंगे, किसी रेडी वाले के साथ काम करेंगे। अब नाज़रीन ये बताएं, वो बेवा जिसने बच्चों को पैदा किया अल्लाह ताला के बाद, जिसने बच्चों को पालने में दुख उठाए, जिसने खामद की खिदमत की, जो बहू बन के उस घर में आई, जो घर की मुकद्दस चार दीवारी में रहकर ज़िंदगी गुजारी है, उस खामद भी पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी बाहर जाए, किसी घर में जाके काम करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सदफ तकाफुल इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारा ये चैनल तकाफुल इंश्योरेंस इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर महर जफर इकबाल जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं जी। जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मैं आज आपसे बहुत अहम सवाल करने लगी हूँ कि सर तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसमें वारिस किस रिश्ते को रखना चाहिए? क्योंकि सर अक्सर जो लोग हैं वो शादीशुदा होने के बावजूद बीवी के बजाय अपने वालिदैन या अपने बच्चों को वारिस रखते हैं, तो इस पर आपकी माहिराना राय क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और जो लोग हमें कॉल करते हैं, जो लोग हमारा चैनल मुस्तकिल देखते हैं, उनको मेरा और भी मोहब्बत बड़ा सलाम। और मिस नीला, आप मुझे ये बताएं, आपने बोला है कि आज मैं बड़ा अहम सवाल लेके आई हूँ, कभी आपने कोई ऐसा सवाल भी किया जो अहम ना हो? नहीं सर, मतलब अहम था बहुत ही। आज का सवाल वाकई आपका अहम है, लेकिन इसके जवाब से पहले, इस पे बात करने से पहले मैं कुछ लोगों से मदद चाहूँगा, क्योंकि पहले ही मेरे खिलाफ है बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज वाले, नोटिस भी आए हुए हैं मुझे, करोड़ रुपये कंपनी ने नोटिस भेजे हैं। और कई तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजर वर्कर कहते हैं ये बंदा मेंटली अपसेट है जी, ये बंदा कानूनी नुक्ते बताता है लोगों यार, इंश्योरेंस करने के बजाय कुछ बातें जो नहीं बतानी चाहिए वो बताता है। लेकिन सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट का मुहसन होता है, वो उसने इंश्योरेंस करवानी है तो इंश्योरेंस एजेंट के बच्चों का पेट पलना है, तो क्यों ना सच बोले उससे। नाराज़गी किसकी बढ़नी है? कुछ सासें, कुछ नंदे, या कुछ ससुर, या कुछ एक मर्द के भाई अपने मियाँ बीवी की बात की है, वारिस की बात की है, शादीशुदा मर्द के बीवी के भाई शायद उनको बुरा लगे, लेकिन आपने मुआशरे का चुभता हुआ सवाल किया है। वारिस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत के कवानीन बताए, और असूली तौर पे किसी भी चीज़ का वारिस शरीयत के ऐन मुताबिक किसी को होना चाहिए, जैसे दाद के होते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने या कुछ कवानीन जो पेंशन के कवानीन हैं, इनको लेके कानून साजी की गई। जब किसी मुल्क का, किसी रियासत का कानून बनता है तो मैं समझता हूँ शरई तौर पे उसको भी फॉलो करना चाहिए। आगे हम आते हैं हुकूकुल इबाद की तरफ। अल्लाह ताला ने कुछ हकूक मुकर्रर किए, खामद के बीवी पर, बीवी के खामद पर, औलाद के वालिदैन पर, वालिदैन के औलाद पर, सास ससुर के बहू पर और बहू के सास ससुर पर। इनको मदद रखते हुए बाज़ खानदानों में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है, कुछ मसाइल होते हैं, खामद को ट्रस्ट नहीं होता, 100 में से 3 या 4 केस ऐसे होते हैं वो राइट रखते हैं बीवी को वारिस ना रखें। कुछ पॉलिसीज़ में अक्सर लोग जो है वो माँ बाप के साए में होते हैं, या मुश्तरका ख़ानदानी सिस्टम होता है तो वो बीवी को वारिस नहीं लिखवाते, माँ या बाप के लिखवा देते। ये बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इतनी अहम बात मैं करूँ नाज़रीन, सारिफीन अगर कोई इंश्योरेंस के हैं या कोई करवाना चाहते तो ये वीडियो सारी पूरी गौर से देखें। मिस नीला ने बड़ा सवाल किया है और इसके जवाब से पहले मैं एक शेर पढ़ूंगा। फ़कीह शहर ने, सागर सिद्दीकी का शेर है, फ़कीह शहर ने तोहमत लगाई ये सागर पर
कि ये दर्द की दौलत को आम करता है। तो मेरी बात पे बहुत से लोग नाराज़ हैं, मे भी इस बात से भी कुछ लोग नाराज़ हों, लेकिन बात खरी सीधी करनी चाहिए। मैं भी गुनहगार आदमी हूँ, मैं भी लोगों के साथ किसी के साथ शायद जाती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन यहाँ बैठ कर अल्फाज पे बोलना है तो मैं बात आकी करूँगा। बात यह है कि वारस बाद वह बच्चा लिखवाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इंश्योरेंस वर्कर क्या करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान में किस ज़्यादा बनती है। बच्चों के लिए जब हम इंश्योरेंस करने जाते हैं तो जब बच्चे से हम प्यार करते हैं या बच्चे का नाम लेते हैं तो वालिदैन ने इंश्योरेंस नहीं करवानी तब भी करवा लेते हैं जी। बच्चे वाली पॉलिसी थोड़ी कर रहे, बच्चे के लिए कर रहे। होता ये है कि पॉलिसी वालिद की होती है, किस्त वालिद ने लेनी है। चाइल्ड एजुकेशन हो तो उसकी किस्त ज़्यादा बनती है, लेकिन अगर नॉर्मल पॉलिसी हमने करवानी एंडोमेंट, जैसे आप समझती हैं इंश्योरेंस से बचता है आप, तो वारिस अब बच्चे को लिखते हैं। अभी खराबी क्या है, खूबी खराबी। अब जब बाप ने बच्चे के लिए करवाई है, बच्चे की खातिर करवाई है, तो माँ को बच्चा बाप से ज़्यादा प्यारा है जी बिल्कुल। और जब हम बच्चे को वारिस रखते हैं या दो पॉलिसियाँ करवा के बच्चों को वारिस, एक बच्चे की उम्र है 4 साल या किसी की 6 साल है, अल्लाह ना करे बाप की डेथ हो जाती है 4-5 साल के बाद, बच्चा अभी 8 या 9 साल का है, 7 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है। अब होना क्या है, बच्चा जो है उसने जब 18 साल का बालग होना है तो क्लेम उस वक्त उसको मिलना है। उसका सरपरस्त उसकी बंदे की बीवी को लिखा जाएगा या उसके माँ बाप को। बच्चा वारिस है, अगर उसमें कोई FIB फैमिली इनकम बेनिफिट लगा हुआ है तो उसको एक पेंशन की शक्ल में कुछ मामूली रकम मिलती रहेगी। क्लेम जो है वो बच्चा जाके लेगा 18 साल की उम्र में। अब नाज़रीन ये बताएं, वो बेवा जिसने बच्चों को पैदा किया अल्लाह ताला के बाद, जिसने बच्चों को पालने में दुख उठाए, जिसने खामद की खिदमत की, जो बहू बन के उस घर में आई, जो घर की मुकद्दस 4 दीवारी में रहकर ज़िंदगी गुजारी है, उस खामद भी पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी बाहर जाए, किसी घर में जाके काम करे, किसी के हाथ फैलाए। अगर खुदा ना सा बंदा फौत हो जाता है, बच्चे के 18 साल पूरे होने में 10 साल बाकी हैं, एक बच्चा तो है नहीं, बच्चे 3-4 हैं। बंदे की मंथली आमदन थी 2 से 2.5 लाख रुपया, उसके बच्चे पढ़ते थे अच्छे स्कूल में जहाँ पे हज़ारों रुपये फीस थी। होगा क्या, पाकिस्तानी माशरे में एक फ़र्द काम करता है, 10 फ़र्द खाते हैं, ऐसे ही सर। ठीक है। पाकिस्तान में मर्द वाहिद गाड़ी है जो एक पहिए के साथ चलती है रोज़गार के लिए, ठीक है। आप घर से आई हैं, निकली हैं, काम कर रही हैं, और ख़वातीन हैं, लड़कियाँ में बहुत सी कितनी बातें बर्दाश्त करते हैं लोग। हमारी सोसाइटी इस तरह की है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो बात यह है कि उस बेवा ने, बंदा तो मर गया, बाकी पीछे जो 10 हैं वो जीते जी मर गए। 4 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आमदन थी 2.5 लाख रुपया। आमदन कितनी हो जाएगी बंदे के एक्सपायर होने के बाद? ज़ीरो। बच्चे किसने पालने हैं? माँ ने। क्लेम है 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 लाख का, 50 लाख का, 50 करोड़ का, जितना बड़ा भी क्लेम है। अब वो बेवा कहीं जॉब करेगी, एजुकेटेड है तो थोड़ी तनख्वाह पे, बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट के टॉप स्कूल में आ जाएंगे। वहाँ पे हर हफ्ते में 2 बार गोश्त पकता था, बच्चे अच्छे सालों को तरस जाएंगे। ईद पे उनका बाप अच्छे ब्रांड के कपड़े लेके आता था, अब ईद पे वो ब्रांड के कपड़े नहीं मिलेंगे। वो बेवा मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके गुजारा करेगी। हो सकता है अल्लाह ना करे इसी घर पे नौबत आए, बीवी अनपढ़ है, ठीक है, क्लेम मिलना 10 साल बाद। वो बच्चे जिनके साथ बाप बड़ा प्यार करता था, दादी दादा जोड़ी से नहीं उतारते थे गोद से, वो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, किसी होटल में बर्तन साफ करेंगे, किसी रेडी वाले के साथ काम करेंगे, रेडी लगा लेंगे। लिहाजा भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश है, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएं, कोशिश करें आप अपनी बीवी को वारिस रखें, क्योंकि उसने आपके बच्चे पालने, बच्चे नहीं फिर भी बीवी आपकी इज्जत है। जब ज़िंदगी में आप नहीं चाहते कि हमारी बीवी की तरफ को देखे या गली में रुले,
तो आपके मरने के बाद क्या आपकी रूह आपको तंग नहीं करेगी? लिहाजा अपनी बीवी को वापस रखें, अल्लाह ताला के पास है। जब इतना बड़ा काम है कि हमारी बीवी को, किसी मुसलमान की बीवी को बंदा देख ले गौर से, उसकी टोक का उसको गोली मार देते हैं बंदे। किसी बंदे के साथ गलत बातें करती बीवी देख ले बंदा, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है, औरत बेवा होने के बाद शादी कर सकती है। हाँ जी। उस वक्त क्या मर्द कब्र से आकर शादी रोक सकेगा? लिहाजा ये अल्लाह ताला को पता है, एक माँ है उसने बच्चे पालने हैं तो माँ को वारस रखें। अगर उनको ये शक है, बात जो बंदे वारस बीवी को लिखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी अक्सर राइट पे होते हैं। कैसे? वो ऐसे कि उन्हें घर के हालात का पता है, हाँ जी। जो मर्द है उसको भी और उसके वालिदैन को भी। हाँ जी। अब वो सोचता है कि ये जब मुझे पता है कि जब मैंने फोत हो जाएगा खुदा ना, तो ये बच्चे उंगली लगा के अपने मेके चली जाएगी या दूसरी शादी कर लेगी। जी जी। तो अगर वो बच्चे लेके चली जाए फिर भी कोई अर्ज नहीं। माँ बाप बूढ़े हैं, भाई हैं छोटे उस बंदे के, तो वो 2 लाख किसकी बजाय 1-1 लाख की 2 इंश्योरेंस करवाए। अच्छा। एक में वालिद या वालिदा को वारस रखे, एक में बीवी को रखे। क्योंकि विरासत का सिस्टम ऐसा है, कानून ऐसा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसको आपने वारस लिखवाया है उसी को क्लेम मिलेगा, दूसरा बंदा ले सकता। जिसको आपने वारस लिखवाया है वही क्लेम है। उसी को क्लेम मिलेगा, दूसरा ले सकेगा। आम तौर बंदा फोत हो जाता है तो सक्सेस सर्टिफिकेट ले कोर्ट में जाए, फिर विरासत तकसीम होती है। बड़ा सादा सिंपल है। एक बंदा फोत हो गया है तो उसकी बेवा को तो फौरी रकम चाहिए ना। सालों लग जाते अदालतों में जुतियाँ घसीटते हुए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का असूल है कि जो वारस लिखा है उसको क्लेम देना है। बाद लोग नाज़रीन ऐसा करते हैं कि 4 बच्चे हैं, चारों के नाम की इंश्योरेंस करवाते हैं, बीवी को वारस रखते हैं या कुछ में वालिदैन को रखते हैं और चारों की छोटी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कि जायदाद के बंटवारे भी होते हैं, झगड़े होते हैं बंदे के मरने के बाद। फातिहा कुल के बाद सबसे पहला काम होता है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे लगनी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये टुकड़ा मैंने लेना, ये टुकड़ा मैंने लेना है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है हर बंदे के नाम पे इंश्योरेंस करवा दें कि किसी के साथ बेइंसाफी ही ना हो। जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।